तो नहीं, मैं आपको आज पॉपकॉर्न बनाने की रेसिपी नहीं बताने वाला हूँ, पर ये बताऊंगा कि कैसे आप पॉपकॉर्न से सीख के या पॉपकॉर्न का एग्जाम्पल लेके अपना सेल 40% से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु। बिजनेस गुरु लोगों की सहायता करता है अपना बिजनेस शुरू करने में, कई तरह की रिटर्न फाइल करने में और अकाउंटिंग करने में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीकॉय इफेक्ट क्या होता है और कैसे आप इसको यूज करके अपना सेल 40% से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक उदाहरण से या तो एक एग्जाम्पल से। तो मान लीजिए कि आप एक मूवी थिएटर में जा रहे हैं अपनी फेवरेट पिक्चर देखने के लिए और आपको पॉपकॉर्न खाने का बहुत मन है। तो आपके पास तीन ऑप्शन है। एक स्मॉल पॉपकॉर्न जो कि है 100 रुपए का, एक मीडियम पॉपकॉर्न है जो कि 180 रुपए का, और खाली 10 रुपए एक्स्ट्रा देके एक लार्ज पॉपकॉर्न जो कि है 190 रुपए का। जाहिर सी बात है आप लार्ज पॉपकॉर्न को चूज करेंगे क्योंकि खाली 10 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको मीडियम से लार्ज का अपग्रेड मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट एक रियल मूवी थिएटर में किया गया था और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने लार्ज पॉपकॉर्न चूज किया था, क्योंकि मीडियम पॉपकॉर्न कोई नहीं चूज करेगा क्योंकि 10 रुपए देके आपको एक लार्ज पॉपकॉर्न मिल रहा था। तो चलिए दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट को भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी आपके पास खाली दो ऑप्शन है, एक छोटा पॉपकॉर्न जो कि है 100 रुपए में और एक लार्ज पॉपकॉर्न है जो कि एक 190 रुपए में। तो अब सोचिए दोस्तों आप क्या लेना पसंद करेंगे, छोटा पॉपकॉर्न जो 100 रुपए का है या 90 रुपए एक्स्ट्रा देके एक लार्ज पॉपकॉर्न। तो दोस्तों शायद अभी आपका मन एक छोटा पॉपकॉर्न लेने का होगा, क्योंकि अभी लार्ज पॉपकॉर्न आपको महंगा लगने लगेगा क्योंकि 90 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको एक लार्ज पॉपकॉर्न लेना पड़ रहा है। दोस्तों आपने ये देखा होगा कि ये मीडियम पॉपकॉर्न की वजह से माइंड में कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे आप एग्जांपल में मीडियम पॉपकॉर्न को रखते हो, आपको लार्ज पॉपकॉर्न खरीदने का मन करता है क्योंकि लार्ज पॉपकॉर्न अभी सस्ता लगने लगता है, और जैसे ये मीडियम पॉपकॉर्न अपन निकालते हैं तो आपको छोटा पॉपकॉर्न खरीदने का मन करता है क्योंकि अभी ये लार्ज पॉपकॉर्न आपको महंगा लगने लगता है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई चीजें चेंज नहीं हो रही है, पर खाली यहाँ पे मीडियम पॉपकॉर्न की वजह से आपको लार्ज पॉपकॉर्न को जो देखने का नजरिया है वो बदल जाता है और आपको लार्ज चीज जो महंगी है वो सस्ती लगने लगती है मीडियम पॉपकॉर्न के कंपैरिजन में। दोस्तों इसे कहते हैं डीकॉय इफेक्ट। डीकॉय इफेक्ट में कस्टमर को ऐसा एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो कभी नहीं उसको खरीदता है, पर वो ऑप्शन की वजह से आपका जो महंगा सामान है उसको सस्ता लगने लगता है और वो आपके महंगे सामान को खरीदता है। दोस्तों ये ऑप्शन ऐसा होता है कि कस्टमर को लगता है यार ये तो एकदम बेकार ऑप्शन है, मैं इसको नहीं खरीदता हूँ, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देके मेरे को महंगा वाला सामान मिल जाएगा। दोस्तों हमारे एग्जाम्पल में मीडियम पॉपकॉर्न डीकॉय कहलाया जाएगा और मीडियम पॉपकॉर्न की वजह से आपको लार्ज पॉपकॉर्न खरीदने का मन होता है, और जैसे मैं मीडियम हटा दूं आपको स्मॉल पॉपकॉर्न खरीदने का मन होता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट एक रियल मूवी थिएटर में किया गया था नेशनल ज्योग्राफिक के द्वारा। नेशनल ज्योग्राफिक ने बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट्स दिए। जैसे ही उन्होंने मीडियम पॉपकॉर्न लोगों को ऑप्शन दिया उन्होंने लार्ज पॉपकॉर्न खरीदा, और जैसे ये मीडियम पॉपकॉर्न को उन्होंने निकाल दिया लोगों ने छोटा पॉपकॉर्न खरीदा। अगर वो वीडियो भी आपको देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहिए तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारी कंपनियां दुनिया भर में ये डीकॉय इफेक्ट यूज करके अपना सेल बढ़ाते रहे हैं। एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, उन्होंने भी ये डीकॉय इफेक्ट यूज करके अपना सेल बढ़ाया है। दोस्तों रिसर्च ये कहता है कि अगर आप डीकॉय इफेक्ट को आपके बिजनेस में यूज करते हैं तो मिनिमम से मिनिमम आपका सेल 40% तो बढ़ेगा ही। तो दोस्तों अपन ने ये समझ लिया कि डीकॉय इफेक्ट होता क्या है, पर खाली ये समझने से कुछ नहीं होगा। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इसको अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं और अपना बिजनेस में सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि आपकी एक कॉस्मेटिक्स की दुकान है और आप लिपस्टिक्स का बिजनेस करते हैं। तो आपके पास बहुत सारी टाइप की लिपस्टिक्स है और एवरेज में एक लिपस्टिक का कॉस्ट है 200 रुपए। तो ऑब्वियसली दो लिपस्टिक 400 रुपए में मिलेगी और तीन 600, चार 800 वगैरह वगैरह। तो आपकी जो लिपस्टिक की कॉस्ट है, तो मान लेते हैं कि आप ये लिपस्टिक किसी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहे हैं, तो ये लिपस्टिक की कॉस्ट 70 रुपए है। ये बिजनेस आप बहुत सालों से कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि आपके ग्राहक कितना सामान खरीदते हैं। तो मान लेते हैं कि लिपस्टिक ऑन एन एवरेज एक आदमी एक से ऊपर कभी नहीं खरीदता है, हमेशा वो एक लिपस्टिक ही खरीदेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको एक लिपस्टिक के बदले उसको एक ऐसा ऑफर देना है कि वो 3 या 4 या 5 लिपस्टिक खरीदे। तो अपन एक ऐसा ऑफर बनाते हैं कि एक लिपस्टिक 200 रुपए में, दो लिपस्टिक 400 रुपए में, पर अगर आप 3 लिपस्टिक लेते हैं तो खाली आपको 450 रुपए देने हैं। तो आपका कस्टमर सोचेगा कि अरे वाह, खाली 50 रुपए एक्स्ट्रा देके मुझे 2 के बदले 3 लिपस्टिक मिल रहे हैं, तो हम
3 लिपस्टिक खरीद लेते हैं। तो चलिए अभी आपका मुनाफा का हिसाब लगाते हैं। अगर आप खाली उसको एक लिपस्टिक बेचते हैं तो 200 रुपया माइनस 70 रुपये जो लिपस्टिक की कॉस्ट है, आप 130 रुपये कमाते हैं। तो अभी आपने उसको डिस्काउंट देने के बावजूद 450 का सामान बेचा है, तो 3 लिपस्टिक आपने 450 में बेची है, जिसका कॉस्ट है 210 रुपये, जो कि है 70 इंटू 3। तो आपका मुनाफा इस केस में होता है 450 माइनस 210, जो कि 240 रुपये है। तो दोस्तों मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि ये डिकॉय इफेक्ट होता क्यों है और कस्टमर 100 रुपए के बदले 190 का सामान कैसे खरीद के जाता है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके कस्टमर को ही नहीं पता होता है कि उसको क्या खरीदना है और कितना सामान खरीदना है। तो ये डिकॉय इफेक्ट जैसी चीजों की वजह से या ऑफर्स की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाता है और वो ज्यादा सामान खरीद के जाता है। आपने ये बहुत कॉमनली देखा होगा मैकडॉनल्ड्स में जब भी आप एक बर्गर खाने जाएंगे, वो हमेशा आपको बोलेगा कि सर 10 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए या 20 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए, आपको फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी। तो आदमी सोचता है अरे वाह, खाली 20 रुपए देके मुझे इतना सारा एक्स्ट्रा सामान मिल रहा है, तो मैं उसको खरीद लेता हूँ। ये डिकॉय इफेक्ट का काम करने का एक दूसरा कारण ये है कि आपका ब्रेन हमेशा एक कंपैरेटिव डिसीजन मेकिंग करता है। तो जब भी मैंने आपको एक मीडियम पॉपकॉर्न दिया, आप मीडियम और लार्ज को कंपेयर करना चालू कर दिया, पर जैसे ही वो मीडियम पॉपकॉर्न मैंने हटा दिया तो आपने एक स्मॉल और एक लार्ज को कंपेयर किया। तो दोस्तों जैसे ही आप एक स्मॉल और लार्ज पॉपकॉर्न को कंपेयर करते हैं, आपको लार्ज पॉपकॉर्न महंगा लगता है और आप एक स्मॉल पॉपकॉर्न खरीद लेते हैं। और जैसे ही ये एग्जाम्पल में मैं एक मीडियम पॉपकॉर्न डालता हूँ, आप भूल जाते हैं स्मॉल पॉपकॉर्न के बारे में, आप एक मीडियम और लार्ज पॉपकॉर्न को कंपेयर करते हैं और मीडियम की वजह से आपको लार्ज पॉपकॉर्न सस्ता लगने लगता है और आप लार्ज पॉपकॉर्न खरीद लेते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये मीडियम पॉपकॉर्न ही पूरे फसाद की जड़ है और ये मीडियम पॉपकॉर्न की वजह से आपका महंगा सामान बिकता है। दोस्तों भले ही मैंने ये डिकॉय इफेक्ट आपको डिटेल में समझाया होगा और ये डिकॉय इफेक्ट की बहुत तारीफ की होगी, पर बहुत बार ऐसा होता है कि ये डिकॉय इफेक्ट काम नहीं करता है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट पेरिशेबल हो या जल्दी खराब होने वाला हो, तो ये डिकॉय इफेक्ट शायद काम नहीं करेगा। तो मान लेते हैं कि अगर मैं पनीर की दुकान पे जा रहा हूँ और मेरे को 1 किलो पनीर लेना है, तो वो बोलता है कि सर 1 किलो पनीर है 300 रुपए का, 2 किलो पनीर है 600 रुपए का, पर 3 किलो पनीर है 650 रुपए का। मैं बोलूंगा भक मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को तो खाली 1 किलो पनीर का आना है, वो 3 किलो पनीर का कोई करेगा क्या। तो इस केस में ये डिकॉय इफेक्ट काम नहीं करता है। पर अगर आपका सामान की लंबी शेल्फ लाइफ हो या कभी खराब नहीं होता है, जैसे ये कॉस्मेटिक्स हो गया या कफलिंग्स हो गया या एक्सेसरीज हो गया या शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, तो खाने के सामान के अलावा हर जगह ये काम करता है। और ये खाने के सामान में भी अगर आपकी शेल्फ लाइफ बड़ी हो या 6 महीना 9 महीने की शेल्फ लाइफ हो, तभी भी ये डिकॉय इफेक्ट काम करता है। दोस्तों एक और चीज का आपको एक खास ध्यान रखना होगा कि ये डिकॉय इफेक्ट की वजह से आपका सेल और आपका मुनाफा दोनों बढ़ना चाहिए। खाली सेल बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आप जो कमा रहे हो वो भी बढ़ना चाहिए। लिपस्टिक के एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। जब मैं एक लिपस्टिक बेच रहा था तो मैंने खाली 130 रुपए कमाए, पर 3 लिपस्टिक बेच के मैंने 240 रुपए कमाए। तो समझो आपके जो लिपस्टिक का एग्जाम्पल में, उसमें अगर आपकी लिपस्टिक की कॉस्ट 150 रुपया होती तो 3 लिपस्टिक की कॉस्ट 450 रुपया होती, और अगर आप वो कस्टमर को 450 रुपये में देते तो आप 1 रुपया भी मुनाफा नहीं कमाते। तो आपको ध्यान से आपका दिमाग का पूरा इस्तेमाल करके ये डिकॉय इफेक्ट लगाना होगा और ऐसी ऑफर देनी होगी कि वो कस्टमर इन्फ्लुएंस हो जाए आपका ज्यादा महंगा सामान खरीदने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो को यूज करके आप अपना सेल और मुनाफा दोनों बढ़ाएंगे। फिक्र मत करिए, ये वीडियो बिल्कुल फ्री है और मैं आपसे कोई कमीशन नहीं मांगूंगा। मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात ये होगी कि आपने ये वीडियो को यूज करके अपना सेल और मुनाफा दोनों बढ़ाया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से दूसरों का फायदा होगा तो इसको शेयर करिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली बार मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।